जय सिया राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, बोलो श्री गजानन गणेश भगवान की जय। गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है, उत्तर भारत में बिल्कुल नहीं होता है। आदि बहुत सारे लोग जो है जानबूझ करके ये भ्रम फैला रहे हैं, ताकि जो भक्तगण इतनी श्रद्धा विश्वास लगन पूर्वक बप्पा की सेवा कर रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो जाए। अपने अनंत कल्याणकारी समाज को जोड़ने वाली धार्मिक परंपराओं पर उसी प्रकार से लोग संदेह पैदा कर रहे हैं, जैसे कि श्राद्ध के भोजन में पैदा कर रहे हैं लोग कि श्राद्ध का भोजन जो शांति भोजन होता है वो नहीं होना चाहिए। वो कभी नहीं कहेंगे डिस्को नहीं जाना चाहिए, प्री वेडिंग शूट नहीं होना चाहिए, अथवा शादी के नाम पे इतना ताम झाम इतना बवाल नहीं होना चाहिए, 10-10 फोटोग्राफर नहीं होना चाहिए, ये जो टेटू कहाँ कहाँ लोग बनाना शुरू कर रहे हैं वहाँ वो नहीं, क्योंकि सब उटपटांग दूसरे लोग हैं। कभी एक समय था कि स्त्रियों को देखने के लिए तरसते थे लोग, और आज उनके छाती पे जो है टेटू, और इतनी मूर्ख हमारी सब देवियां होती जा रही, अपने छाती पे टेटू बनवा रही हैं। अरे टेटू बनवाने की जगह होती है, इत्यादि इत्यादि। तो भ्रम मतलब उसका विरोध नहीं करेंगे, और जो इतनी पवित्र सभी को जोड़ने वाली, उत्साह बढ़ाने वाली, संस्कारों को बढ़ाने वाली, ताकि हमारे बच्चों को भी पता चले कैसे क्या होता है। इतनी खुशी होती जब बच्चों को देखता हूं। आप 10 सेकंड का ये आरती सुन सकते हैं, यहीं से ये बच्चे सीखते हैं। बिना पढ़े हुए आरती गाना इनको आ जाता है, कैसे प्रसाद लेना है, कैसे प्रणाम करना है। नहीं तो लोग जो है हिंदुओं को ऐसे भी बांटते जा रहे हैं। तो हम मूल प्रश्न पर आते हैं कि गणेश जी का विसर्जन होता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरे भाई बहन, एक तो बात सत्य है, जिसने जन्म लिया उसको जाना ही है, चाहे भगवान साक्षात नारायण इस पृथ्वी पर आए हों, क्योंकि मृत लोक इसका नाम है। और मृत लोक नहीं, स्वर्ग लोक में भी पूजा होगी। जैसे पहले इसी लोक में देवतागण प्रत्यक्ष आते थे, जब राम जी का विवाह हुआ था, सामने से पूजा स्वीकार करते थे, चले जाते थे। तो जिनका आगमन हुआ है उनका प्रस्थान होता है। शास्त्रों में जो विधि बताई गई है कि हम दिया जलाया, आचमन किया, शुद्धता किया, स्वस्ति वाचन किया, संकल्प लिया, संकल्प के बाद में जिस भगवान की पूजा करने जा रहे हैं उस भगवान का आवाहन कराया जाता है। वो चाहे मूर्ति आए तो मूर्ति में हुआ, नहीं तो सुपाड़ी में हुआ, नारियल में हुआ, इन पर आवाहन कराया जाता है, उनका पूजन कराया जाता है, फिर जप किया गया, हवन इत्यादि किया गया, और बाद में विसर्जन कर्म होता है। यद्यप गणेश जी हमारे ही नहीं, समस्त देवी देवता लगभग आदिकाल से अनादिकाल तक रहेंगे, उनके वही सब कुछ है। यहाँ तक तुम्हें प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तुम्हें केवलम कर्तासि, तुम्हें केवलम धर्तासि, तुम्हें केवलम भर्तासि, सब कुछ गणेश जी हैं। तथापि जब उनको बुलाया गया है तो उनको भेजा जाएगा, चाहे वो सशरीर आते तो वैसे जाते, और सुपाड़ी के रूप में आए तो उस स्थान से उठ करके वो प्रस्थान करते हैं। ये शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय परंपरा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण के रूप में कह रहे हैं कि भैया वेद व्यास जी जब ये लिख रहे थे, वेद व्यास जी का सहयोग करने के लिए वेद व्यास जी बोल रहे थे, नॉन स्टॉप गणेश जी लिख रहे थे, 10 दिन तक लिखते लिखते वो थक गए, और थकने के बाद में उनको बुखार हो गया, तो उनको जो है मिट्टी का लेप पूरे शरीर में लगा दिया, बाद में नदी में उनको स्नान करने के लिए भेजा, तो जो मिट्टी लगी थी सब छूट गई और बप्पा आ गए, तो तभी से विसर्जन की विधि बनी। ये सब मनगढ़ंत बातें, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका आवाहन होता है उनका विसर्जन किया जाता है। जैसे कि वायु यानी कि हवा सर्वत्र हर जगह व्याप्त है, पर हमारे कारण जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो पंखा अथवा एसी चलने लगती है, और फिर जब हमारा कार्य हो जाता है उसको ऑफ कर देते हैं, चली जाती है। यद्यप वो बंद तो हो गई, लेकिन हवा व्याप्त है, हवा कहीं नहीं गई, हवा व्याप्त है, लेकिन उस समय के लिए वो उस रूप में थी, फिर चली गई। तो ऐसे ही भगवान को जब हम आवाहन कराते हैं तो और विसर्जन करते हैं, तो सुपाड़ी से, उस नारियल से, उस कलश से प्रभु प्रस्थान करके अपने धाम को जाते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारा कार्य सफल होता है। नहीं, एक बात सोचे, अगर हम विसर्जन नहीं कराएंगे तो क्या नित्य हम उस श्रद्धा से, उस विश्वास से, इस दुनियादारी में रहते हुए उनकी सेवा कर पाएंगे? और करते भी हैं कम ज़्यादा, तो तभी तो उनका डेली सेवा होता है। हर महीने विशेष सेवा होती है, जो है संकष्टी को होता है, हर महीने के संकष्टी को होता है, शिव जी का प्रदोष में होता है, नारायण जी का पूर्णिमा में होता है, हनुमान जी महाराज जी का मंगलवार को होता है। तो हर एक देवताओं का विशेष तो अर्चना साप्ताहिक होती है, अर्ध साप्ताहिक होती है, और मासिक होती है।
लेकिन ये पूरा वर्ष भर की जो विशेष सेवा होती है उसमें आह्वान भी होता है और विसर्जन भी होता है। ये शास्त्रीय विधि है। वैसे भी हम आपके घर में गए, आप भले हमारे कितने मित्र हैं, तो आएंगे जाएंगे तो सुपारी पर आए और मंत्र के द्वारा चले गए। आपका सिम वही है, मोबाइल वही है, देखने में कम नहीं लगता है, लेकिन उसी में पैसा डाल दिया गया तो भैया काम हो रहा है, नहीं पैसा है तो जय जय सिया राम हो गया। तो ये होता है मेरे भाई बहन, हमें लोगों के इसमें नहीं आना है, बहकावे में। वैसे भी वो हिंदुओं को बांटने के लिए, सनातन धर्म को बांटने के लिए कुछ ना कुछ कमियां इसमें निकालते रहते हैं, कैसे गलतफहमियां पैदा की जाए। और सबसे बड़ा दुख ये होता है जो कथित हमारे हिंदू भाई हैं, जो मूर्ख हैं, लालची हैं, लोभी हैं, और इन लोगों के पैसा पा करके आज आप देखो जितने ईसाई बने हुए हैं अपने देश में दिख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा भी योगी जी ने करीब 12 लोगों को 2 साल के अंदर जो है पूरा फांसी की सजा या इनको उम्र ताउम्र कैद इनको हुआ है, क्योंकि ये लोग करीब 3000 लोगों का धर्म परिवर्तन मतलब हिंदुओं से जो है दूसरा बनवाए थे। तो इन लोगों का आप चेहरा देखो, जो मुसलमान बन रहे हैं अथवा क्रिश्चियन बन रहे हैं वो सब हिंदू ही हैं, और बनने के बाद जो प्रचार प्रसार करते हैं वो भी हिंदू ही हैं। वो कहीं से क्रिश्चियन लग रहे हैं। यहाँ कई सारे बोरीवली में हॉस्पिटल हैं, दुनिया भर की बातें करती हैं, पर आप उनका चेहरा देखो कहाँ से अंग्रेज वो लग रहे हैं। पर दुर्भाग्य है कि वो थोड़े लालच में, थोड़े लोभ में, थोड़ी परेशानी में बट जाते हैं। तो हम लोग जो समर्थवान हैं ऐसे भाई बंधुओं का हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और अपने धर्म पर, अपने परंपरा पे गर्व करना चाहिए। इससे उत्तम, इससे सुंदर संसार में कोई और धर्म नहीं है जो सभी के हित के लिए, सभी के कल्याण के लिए बात करता ही नहीं है, कार्य करता है। मेरे भाई नदियों को पूजते, नदी पवित्र रहेगी तो जल सबको मिलेगा, पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो सबको वायु मिलेगी, वातावरण अच्छा रहेगा तो सबको शांति मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, तो अपनी चीज़ों पे गर्व कीजिए। और बहुत अच्छा लगा अभी प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो मैंने देखा, कैसे वो गौ माता के घर में रखे हैं। कुत्ता बिल्ली नहीं पालना चाहिए, गौ की सेवा करना चाहिए, जिससे आपका लोक परलोक दोनों बने। कुत्तों को बिल्लियों को खिलाना, आप बाहर खिला दो, पर उनमें अनुरक्ति मत करो। नहीं, दिन रात जो लोग घर में कुत्ता पाले हैं, बिल्ली पाले हैं, अनुरक्ति रखे हैं, वो दिन रात में उनका स्टेटस पे नज़र जाता है या फोटो पे जाता तो, या डीपी पे जाता तो कुत्ता बिल्ली के साथ ही उनका दिमाग भी वैसे ही बन गया है। तो ये प्रेम के पात्र नहीं है, दया के पात्र हैं। इनको आप बाहर से खिलाओ पिलाओ, इनको कर दो। प्रेम की पात्र आपके माता पिता, आपकी गौ माता हैं। चीज़ों को समझिए, तभी हम दीर्घकालीन सुखी रह पाएंगे। और अपने चीज़ों पर, अपने माता पिता के बातों पे, अपने गुरुजनों के बातों पे प्राउड फील कीजिए। संदेह मत जो है, संदेह कितना भी कोई पैदा करे वो हमको सुनना ही नहीं, मानना ही नहीं है। वीडियो उचित लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।